दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने आज अपने कक्ष में दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में आज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई प्रारंभ, छात्रों में दिखा उत्साह। दरभंगा महापंडित राहुल संकीर्तन की 129वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। दरभंगा में एक दिन पहले एमएलसी चुनाव में हारने के बाद राजद प्रत्याशी ने लगाया अपने ही दल पर वादा खिलाफी का आरोप। दरभंगा के बिरौल में डकैती के मामले में पुलिस सक्रिय, एसएसपी ने बनाई एसआईटी टीम। दरभंगा में अपराधियों की बड़ी वारदात। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने आज अपने कक्ष में सभी अधिकारियों से यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। दरभंगा के कमिश्नर मनीष कुमार ने आज दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों एवं अनुमंडल तक में जाम से निजात दिलाने को लेकर के ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में उनके साथ दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के भी अधिकारी थे। लगातार दरभंगा में जाम की स्थिति से आम लोगों की परेशानी को देखते हुए आयुक्त मनीष कुमार ने दरभंगा, बिरौल, बेनीपुर के भी अनुमंडलाधिकारी से इस संबंध में वार्ता की है। ऑनलाइन बैठक में उन्होंने कई क्षेत्रों में लगातार जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को विशेष हिदायत भी दी है। यहां तक कि आयुक्त ने कई चौक को इंगित भी किया है ताकि उस पर विशेष। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में आज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई प्रारंभ, छात्रों में दिखा उत्साह। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड जो पहले बीएससी नर्सिंग के पढ़ाई और छात्रावास के लिए निर्माण किया गया था, लेकिन बिहार सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना मरीज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से जो आए हुए थे उनको यहाँ बेहतर इलाज के लिए कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन नर्सिंग के छात्राओं का पढ़ाई पूरी तरह 2 वर्ष में पारित हो गया और इसे पूरा कराने के लिए कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाने के बाद अब डीएमसीएच ने निर्णय लिया कि अब कोरोना वार्ड में अब एक बार फिर से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी और एक दिन पहले पूजा अर्चना भी की गई थी। लेकिन आज से वर्ग प्रारंभ होने से छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई। ये आपका बैच आपका 2011-25 का है और ये 5th फ्लोर और 4th फ्लोर फिलहाल अभी हम लोगों को दिया गया है इसी ब्लॉक में। और अभी आज से हम लोग स्टार्टिंग तो हम लोगों का ऑनलाइन तो बहुत पहले से ही है, फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ऑफलाइन में हम लोग इसी नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट। अतिथि के रूप में आपका मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट सर को बुलाया गया है और सर सुपरिटेंडेंट सर आए थे। दरभंगा में एक दिन पहले एमएलसी चुनाव में हारने के बाद राजद प्रत्याशी ने लगाया अपने ही दल पर वादा खिलाफी का आरोप। दरभंगा में गुरुवार को एमएलसी चुनाव के मतगणना के परिणाम आ जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही खलबली मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने सीधा आरोप अपने ही दल के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसके साथ ही आज एक पत्र जारी करते हुए राजद प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने कहा कि पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल में रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी के कहने पर कांग्रेस प्रत्याशी को राजद का अधिक वोट पड़ गया, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता उनकी मदद नहीं कर पाए। यहां तक कि अब राजद प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के कद की भी समीक्षा कर दी। मैं दरभंगा वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, किश्ती डूबी मेरी वहाँ जहाँ में पानी कम था। मैं सभी को शुभकामना देते हुए आप
मीडिया वासियों को भी बहुत बहुत, इसमें कोई दोष नहीं है। काउंटिंग में मैं सुबह से खुद था, मैं बोल दिया हूँ, जो मुझे अपना ही ने हराया, मैं दूसरे के वोट, किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी जानते हैं, जो थर्ड पार्टी का जो वोट आया, जो थर्ड पार्टी थे, और जब मैं सेकंड वरीयता का गिनती हुआ तो हमें उसमें 243 वोट ही मात्र। दरभंगा के बिरौल में डकैती के मामले में पुलिस सक्रिय, एसएसपी ने बनाई एसआईटी टीम। दरभंगा में अपराधियों की बड़ी वारदात के बाद दरभंगा एसएसपी अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बिरौल के पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मामले में एसआईटी टीम का गठन किया है। गौरतलब है कि जहां एक दिन पहले एसएसपी घनश्यामपुर लूट कांड का उद्भेदन कर रहे थे, ठीक उसी समय अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक बिरौल में लूट मचा रहे थे। लेकिन अब दरभंगा में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए एसएसपी ने कांड का उद्भेदन करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हैं। इस एसआईटी में आईटी सेल के सभी अधिकारी हैं जो मोबाइल लोकेशन से इस घटना का पता लगा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है। महापंडित राहुल संकीर्तन की 129वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। महापंडित राहुल संकीर्तन की 129वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वनस्पति विभाग सभागार में राहुल संकीर्तन व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं महापंडित राहुल संकीर्तन के तैलचित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि के साथ हुई। श्रद्धा के फूलों से हमने माला धुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला धुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दरभंगा के खराजपुर में नवरात्रा के 7वीं को खुला मां दुर्गा का पट, श्रद्धालुओं की अपार भीड़। दरभंगा में नवरात्रा को लेकर के काफ़ी श्रद्धा और उत्साह की लहर देखी जा रही है। दरभंगा के खराजपुर गांव में 2017 से नवरात्रा दुर्गा की प्रारंभ की गई थी। वहीं नवरात्रा के दौरान आज जैसे ही मां दुर्गा का पट खुला, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण पूजा और श्रद्धा नहीं हो पा रही थी। वहीं आज देर शाम में निशा पूजा का आयोजन खराजपुर में किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। दरभंगा के रजनीश कॉम्प्लेक्स में मैथिल नामक मैथिली फिल्म का आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मैथिली कलाकार पहुंचे। दरभंगा के रजनीश लेक कॉम्प्लेक्स में मैथिली नामक मैथिली फिल्म की शुरुआत के मौके पर कई कलाकार यहां पहुंचे। खासकर इस कलाकार के द्वारा प्रमोशन के मौके पर करीब सैकड़ों की संख्या में मैथिली फिल्म देखने के लिए दर्शक पहुंचे थे। ये आजमाना नहीं है सर, असल में क्या हुआ ना कि रीजनल गानों में क्या होता है कि जब कोई सिंगर थोड़ा चलता है, स्टेज शो वगैरह करता है, उसका नाम होता है, तो लोग उनको मौका देते हैं। तो मुझे भी मौका मिला और मौका मिल गया तो मैं पूरी तरह से आ गया हूँ इस फिल्म।